हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक है। मैं अनवर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनवर स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सुबह 7 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट। मैथ का प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर से क्वेश्चन रहता है और इसको लगाने से आपका सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है ए पी का पहला पद -3 है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी का ये प्रश्न है। ठीक है, पहला पद क्या दिया हुआ है? -3 एवं दूसरा पद 4 है, तो 18वां पद क्या होगा? ठीक है, यानी हमको 18वां पद निकालना है। तो क्या होता है? TN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यानी हमको TNवां पद यानी कि Nवां पद निकालने के लिए क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कौन सा पद निकाल रहे हैं? 18वां पद। ठीक है, यानी T18। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है पहला पद। ये होता है पहला पद। तो पहला पद क्या दिया हुआ है? -3। ठीक है, N क्या होता है? N बराबर कितना पद निकाल रहा है? 18वां पद। ठीक है, D बराबर क्या होता है? D बराबर होता है अंतर। ठीक है, अंतर कितना है? पहला पद है -3 और दूसरा है 4, तो अंतर कितना आएगा? 7। ठीक है, पहला पद है -3 और दूसरा पद है 4, तो अंतर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, -3 से 4 तक जाने के लिए कितना का अंतर आएगा? 7 का। ठीक है, तो A प्लस A कितना है? -3। ठीक है, प्लस N माइनस N कितना है? 18 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 7। ठीक है, तो यहाँ हो गया -3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 18 में से 1 गया 17 गुना 7। ठीक है, यानी -3 प्लस 17 गुना 7 कितना होगा? 119। ठीक है, 17 गुना 7 119 बराबर कर दीजिए। 119 में से -3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 116। ठीक है, 116 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी 18वां पद हो गया 116, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले इधर आपको बता देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, यहाँ हमको क्वेश्चन दिया हुआ है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा क्या दिया हुआ है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा? √कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ भागा है तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? इसको अगर हम उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिए, √ कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर में है, ये रूट है, तो स्क्वायर को हटाएंगे, रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट हट गया तो हमको क्या बचा? कॉट थीटा, यानी आंसर हो गया हमारा कॉट थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12,000 रुपये का 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है? ठीक है, ब्याज क्या है? छमाही संयोजित है। ठीक है, हमको दिया है प्रिंसिपल कितना दिया है? 12,000। ठीक है, 12,000 क्या है? हमारा प्रिंसिपल है। और टाइम क्या दिया हुआ है? 1 साल। और रेट क्या दिया हुआ है? 10%। ठीक है, जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो क्या करते हैं? समय को दोगुना कर देते हैं और रेट को
आधा कर देते हैं, रेट को आधा कर देते हैं, समय को दुगुना और रेट को आधा कर देते हैं। चलिए, रेट कितना था 10%, आधा क्या हो जाएगा 5%। अब रेट क्या हो गया 5%। अब समय क्या हो गया 2 वर्ष। ठीक है, समय हो गया 2 वर्ष। 5% हमारा रेट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, यानी हमारा प्रिंसिपल 20 है तो ब्याज क्या हो जाएगा 1 रुपया। तो प्रिंसिपल 20 है, ठीक है, और ब्याज क्या हो गया 1 रुपया। तो अमाउंट क्या हो गया, यानी मिश्रधन क्या हो गया हमारा, अमाउंट हो गया 20 से 21। ठीक है, 20 प्रिंसिपल, एक ब्याज मिलके कितना हो गया अमाउंट 20 से 21। ये पहला साल। दूसरा साल भी 20 से 21। ठीक है, तो इसको गुना कर दीजिए। 20 गुना 20 400, 21 गुना 21 कितना होगा 4 4 1, यानी 441। ठीक है, चलिए, ये हमारा 400 अगर प्रिंसिपल होता तो हमको ब्याज कितना मिलता 441। कैसे, 400 हमारा ये प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना है 441, तो इसमें से ब्याज कितना हो जाएगा 41 रुपया। ठीक है, जब हमारा प्रिंसिपल 400 होता तब हमको ब्याज मिलता 41 रुपया, लेकिन हमारा प्रिंसिपल 400 न होके कितना है 12,000। इससे कितना गुना अधिक है 30 गुना। ठीक है, यानी 400 न होकर इससे 30 गुना अधिक है हमारा प्रिंसिपल, तो ब्याज भी 41 रुपया न होकर कितना होगा इससे 30 गुना अधिक होगा। तो कितना हो जाएगा 30 गुना अधिक 0 3 4 3 12, यानी 1230 रुपया। हमारा ब्याज कितना हो जाएगा 1230 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग में 50 छात्र हैं, 40 केजी वजन वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र वर्ग में आ जाता है। यदि इस प्रकार वर्ग का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है तो नए छात्र का वजन क्या होगा। ठीक है, यानी जाने वाला का वजन कितना है, जाने वाला का वजन कितना है 40 किलो। ठीक है, 40 किलोग्राम वजन है। नया जो छात्र आया है उसके वजह से क्या हुआ है 100 ग्राम औसत वजन कम हो गया। कितने छात्र हैं 50, तो कुल कितना वजन कम हुआ होगा, कुल वजन कितना कम हुआ होगा, एक आदमी का 100 ग्राम हो रहा है, यानी 100 ग्राम गुना 50 छात्र। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया 5000 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5 किलो। ठीक है, यानी जो नया छात्र आया है उसका वजन 5 किलो कम है, जो गया है छात्र उससे 5 किलो कम है। तो जाने वाला का वजन 40 किलो है और उससे 5 किलो कम वजन वाला आया है, तो कितना केजी वाला वजन वाला आदमी आया है, यानी छात्र आया है 35 किलोग्राम वाला छात्र आया है। यानी आने वाले नए छात्र का वजन क्या हो गया 35 किलो। ये हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक 720 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु पर 10% छूट देने के पश्चात 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार द्वारा वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखा जाना चाहिए, यानी उसका एमआरपी क्या रखा जाना चाहिए जिस पर वह 10% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ कमा सके। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य कितना है x। ठीक है, हम x मान लिए। ठीक है, तो चलिए x पर हम कितना परसेंट छूट दे रहे हैं 10%, यानी कितना पर बेच रहे हैं 90%। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। आगे बोल रहा है 720 रुपया पर हम 25% का लाभ लेकर बेच रहे हैं, तो कितना पर बेच रहे हैं 125% में। ठीक है, यानी 100 का सामान 125 में बेच रहा है। ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य, दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो गया। ये 100 से ये 100 काट दीजिए। ठीक है, 100 से 100 काट दीजिए। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कटेगा और 9 से 72 को 8 बार में काटिए, यानी x बराबर हो जाएगा 8 गुना 125 बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपया। यानी उसका एमआरपी कितना निकल गया 1000 रुपया, जो कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। हमारा एमआरपी हो गया 1000 रुपया। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। ठीक है,
यानी माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माध्यिका बराबर क्या होता है, n+1/2वां पद। ठीक है, यह हमारा माध्यिका होता है, यानी n+1/2वां पद। यहाँ n कितना है, 10 है, +1/2 यानी 10 और 1 11/2 यानी 5.5वां पद। 5.5वां पद 5.5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 5वां पद, ठीक है, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2 करेंगे। ठीक है, 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2 करेंगे। ठीक है, चलिए हम पहले 5वां पद और 6वां पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखते हैं। पहला क्या है, 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी हमारा 5वां और 6ठा पद आ गया। तो 5वां क्या है, 11 प्लस 6ठा क्या है, 13 बटे 2, कितना हो जाएगा, 11 + 13 24 बटे 2 बराबर 12। हमारा आंसर निकल गया 12, यानी माध्यिका हो गया 12। ठीक है, यानी हमको 10 लिखने का भी जरूरत नहीं, हमको केवल 5वां और 6ठा चाहिए, तो हम 5वां और 6ठा यहाँ से ले लिए, 5वां और 6ठा। ठीक है, आप अगर 10 तक लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां क्या हो जाएगा, 29। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर आ गया 12। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जमीन पर एक टावर लंबवत खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु जो एक टावर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, वह टावर के शीर्ष से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो टावर की ऊंचाई क्या है। ठीक है, यानी ऐसे एक टावर है, ठीक है, और ये टावर का आधार हो गया। ठीक है, एक टावर के आधार से 30 मीटर दूर, यानी यहाँ 30 मीटर दूर। ठीक है, टावर के आधार से 30 मीटर दूर, उसका टावर के शीर्ष से यानी यहाँ से यहाँ तक का क्या बोल रहा है, यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने यहाँ कितना दिया है, 30 मीटर। 60 डिग्री के सामने वाला यानी यह हमको एच निकालना है। ठीक है, यानी 60 डिग्री के सामने वाला निकालना है। चलिए, 30 के सामने 1 होता है। ठीक है, 30 डिग्री के सामने 1 अनुपात होता है, तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। ठीक है, हमको 1 का दिया हुआ है कितना, 30 मीटर, तो √3 का निकालना है। तो √3 का क्या हो जाएगा, 30 गुना √3 मीटर, तो कितना हो गया, 30 √3 मीटर, यानी हमारा एच हो गया कितना, एच हो गया हमारा 30 √3 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कार्य को कर्मचारियों की एक निश्चित संख्या 55 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 6 कर्मचारी और बढ़ गए होते तो कार्य को समाप्त होने में 11 दिन कम लगते। वास्तविक रूप से कितने कर्मचारी वह कार्य कर रहे थे। ठीक है, यानी पहले कितने कार्य कर रहे थे ये हमको निकालना है। तो पहले x काम कर रहे थे, तो कितना दिन में काम हो रहा था, 55 दिन में। ठीक है, ये हमारा टोटल काम हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, यदि 6 कर्मचारी और बढ़ जाते तो x + 6 हो जाते। ठीक है, तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाता, 11 दिन पहले 55 दिन में हो रहा था, अभी 11 दिन पहले कितना में, 44 में। ठीक है, यानी ये काम और ये काम दोनों बराबर हो गया। ठीक है, दोनों को बराबर कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा 55x बराबर हो जाएगा 44x + 6 गुना 44। ठीक है, 55x में से 44x ला के इधर माइनस कर दीजिए, तो 55x से 44x जाएगा, कितना होगा, 11x बराबर 6 गुना 44। ठीक है, यानी 11 से 44 को काटिए 4 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 4 24। यानी वास्तव में पहले कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे,
24। ये हमारा आंसर निकल गया 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 247 और 319 को विभाजित करने के पश्चात क्रमशः 7 और 4 शेष बचता वह संख्या क्या है। ठीक है, यानी हमको निकालना है, बड़ी से बड़ी बोला है तो क्या निकालते हैं, HCF। ठीक है, और छोटी से छोटी बोले तो LCM। ठीक है, हमको निकालना HCF। दिया है 247 और 319। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें जब भाग लगे तो 7, यहाँ 7 और यहाँ 4 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से पहले 7 घटा दीजिए और यहाँ से -4 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 240 और यहाँ आ जाएगा 315। ठीक है, अब इसका HCF निकालिए आप। दोनों का HCF निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, दोनों का अंतर करेंगे, कितना होगा 75। या तो 75 हमारा HCF होगा या फिर इसका गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ 75 से दोनों में भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। 75 को तोड़िए 15 गुना 5 में। ठीक है, 15 गुना 5 हो गया 75, और 15 से देख लीजिए दोनों में भाग जा रहा है, दोनों में भाग जा रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा HCF हो गया 15 हमारा HCF हो गया, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल करें 10 का पावर 9 गुना 10 का पावर 2 भागा 10 का पावर 3। ठीक है, यानी 10 का पावर 9 गुना है 10 का पावर 2 भागा 10 का पावर 3। ठीक है, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग का काम होगा। ठीक है, चलिए, जब ये दोनों आधार ये और ये समान है तो इसका पावर आपस में घट जाएगा। जब भागा में रहता है तो पावर आपस में घटता है। ठीक है, जब बेस समान हो और भागा में दिया हो तो पावर आपस में घट जाता है। ठीक है, यानी 10 का पावर 9 गुना 10 का पावर 2 माइनस 3। ठीक है, ये भागा में है तो 2 में से 3 को घटा दीजिए। ठीक है, आगे चलिए, 10 का पावर 9 गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा, 2 में से 3 गया -1। ठीक है, अब यहाँ गुना में है। ठीक है, यहाँ 10 का पावर 9 गुना 10 का पावर -1 है। ठीक है, जब गुना में रहता है तो क्या करते हैं, दोनों का आधार बराबर हो, समान हो, और गुना में दिया हो तो क्या होता है, पावर आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, यानी 10 का पावर 9 प्लस करेंगे -1 को तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, 10 का पावर 9 में अगर 10 का पावर -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर 8, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी तरह का डेली वीडियो हमारा 7 बजे आता है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। ठीक है, थैंक यू।